नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इको टेल्स पे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है रिश्तों की नई परिभाषा। गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था जिसमें रहती थी सुमित्रा देवी अपने परिवार के साथ। उनकी उम्र लगभग 55 साल, चेहरे पर लकीरें, और सुमित्रा देवी उस समय की गांव की सबसे सख्त महिला के रूप में जानी जाती थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनका बेटा अभिषेक शहर से पढ़ाई करके वापस आया और नौकरी के कुछ सालों बाद अभिषेक की शादी नेहा से हो गई। नेहा शहर में सबसे पढ़ी लिखी खुले विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद जब नेहा पहली बार ससुराल आई तो सुमित्रा देवी ने उसका स्वागत तो बड़े प्यार से किया, पर मन में कोई चिंता भी थी। पता नहीं ये लड़की गांव के रीति रिवाज समझ पाएगी या नहीं। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। नेहा ने कोशिश की, पर कभी कभी लेकिन छोटे मोटे मुटाव पर मतभेद होना शुरू हो गया। एक दिन सुमित्रा देवी ने कहा, नेहा चाय में अदरक डालना मत भूलना, सबको यही पसंद है। नेहा ने मुस्कुराकर बोला, जी मम्मी, लेकिन अदरक से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं यह अपने लिए अलग से बना लूं। बस यही बात सुमित्रा देवी को खटक गई। अरे हमारे यहाँ सब एक जैसा खाते हैं, ये अलग खाना बनाने का यहाँ रिवाज नहीं है। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ गई। समय के साथ ऐसे छोटे छोटे मुद्दे बढ़ते रहे। कभी नेहा की पहनने की स्टाइल पर, कभी उसके काम करने को गलत ठहराना, तो कभी मोहल्ले में कहना, आज की लड़कियां तो बस अपने मन का करती हैं, सास का सम्मान कहाँ करती हैं। नेहा ने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि मैं तो अपनी सास को माँ को समझा, लेकिन वो मुझे गलत ठहरा रही हैं। अभिषेक बीच में फंस गया। एक और माँ जिन्होंने पाला पोसा, दूसरी और पत्नी जिसने साथ जिंदगी बिताने का वादा किया। कई बार दोनों के बीच में ताने चुप्पी और हो जाती। एक दिन नेहा ने मोहल्ले में हो रही मीटिंग में जाने के लिए माजी को मनाया। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक गृहस्थी छोड़कर मीटिंग महफिल में घूमने का शौक नहीं है। हमारी बहुएं घर में काम करती हैं और बाहर नहीं जाती। कुछ महीने बाद अभिषेक को नौकरी के सिलसिले में उसे घर से जाना पड़ा। उसने नेहा गांव में माँ के साथ छोड़ दिया। इसी दौरान सुमित्रा देवी को तेज बुखार और कमजोरी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ दिन आराम और देखभाल की जरूरत है। नेहा ने बिना कुछ कहे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। सुबह उठकर साफ करना, नाश्ता बनाना, दवा देना, सब उसने अपने काम में जोड़ लिया। सुमित्रा देवी पहले तो चुप रही, फिर उन्हें ऐसा लगा। एक दिन उसने बुला के बोला कि नेहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करी थी, मुझे लगा हमारे तौर तरीके बदलना चाहती हो, लेकिन तुम तो हमें संभाल रही हो। उस दिन के बाद सुमित्रा देवी और नेहा के बीच में एक नया रिश्ता अपनाने लगा, सम्मान और भरोसे का। अब नेहा बिना झिझक के अपनी राय देती, सुमित्रा देवी बिना नाराज हुए सुनती। दोनों ने तय किया कि घर के काम में भी बदलाव आएगा, कभी नेहा के तरीके से, कभी सुमित्रा देवी के तरीके से। मोहल्ले में सब लोग कहते, अरे सुमित्रा और उनकी बहू अब तो मिसाल बन गई। कुछ महीने बाद जब अभिषेक लौटा तो उसकी माँ और पत्नी को हंसते हंसते बोलते देखा। उसकी माँ नम हो गई। काश ये बदलाव पहले आया, उसने सोचा। लेकिन फिर खुद से कहा, देर आए दुरुस्त है। उस घर की दीवारों में अब तानों और कटास की गूंज नहीं, बल्कि हंसी और अपमान का गूंज। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि रिश्ते चलाने के लिए प्यार जरूरी होता है। आज की कहानी का नाम रसोई की जंग, सास और बहू के बीच। गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा सा घर था जिसमें रहती थी सुशीला देवी, एक सख्त मिजाज लेकिन दिल से नेक औरत। उनका बेटा अमन शहर से बाहर नौकरी करता था और वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की प्रिया से शादी कर ली थी। प्रिया पढ़ी लिखी, स्मार्ट और मॉडर्न सोच वाली लड़की थी, लेकिन गांव के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान। शादी के बाद जब प्रिया पहली बार घर आई तो पूरे मोहल्ले में चर्चा हुई, अमन ने तो अपनी पसंद से शादी की है ना, देखो अब सास बहू कैसे साथ निभाएंगी। सुबह सुबह सुशीला देवी की आदत थी 5 बजे उठकर रसोई संभाल लेगी, लेकिन प्रिया की आदत थी देर से उठने की। पहले एक दिन सुशीला देवी ने कहा, बहू सुबह का खाना समय पर बनाना चाहिए, गांव में सब जल्दी उठते हैं। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी शहर में तो सुबह 8 बजे के बाद ही नाश्ता करते हैं, यहाँ भी आदत बदल लीजिए ना। यहाँ से पहला मनमुटाव शुरू हो गया। सुशीला देवी को लगा कि बहू उनकी बात नहीं मान रही है, जबकि प्रिया को लगा उसके साथ उसके लिए बहुत सारी पाबंदियां लगा रही हैं। पड़ोस की कमला चाची को तो जैसे मौका मिल गया। एक दिन उन्होंने कहा सुशीला देवी से, अरे सुशीला, आजकल की लड़कियों तो सिर्फ फोन चलाने में लगी रहती हैं, घर का काम करने में तो मन ही नहीं लगता। सुशीला देवी के कान में ये बात बैठ गई। अब हर समय उन्हें यही लगता कि प्रिया जानबूझकर काम से बचती है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रसोई में भी लड़ाई छिड़ गई। सुशीला देवी ने कहा, आज से मैं खाना बनाऊंगी, तुम बस अपने कमरे में रहो। प्रिया तुनकर बोली, ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ अपना समय बर्बाद करने का। लेकिन शाम का जब अमन घर आया और उसे पता चला कि माँ और पत्नी दिन भर बात नहीं कर रहे
तो वह भी परेशान रहने लगा। प्रिया समझ गई कि उसे इस बार सास का दिल जीतना है, तो सीधे टकराने से कुछ नहीं होगा। उसने चुपचाप उनकी पसंदीदा और आरती समझने शुरू कर दी। एक दिन उसके बिना बताए सुबह 5 बजे उठकर सुशीला देवी को उनके मनपसंद के आलू के पराठे और चाय बना दी। सुशीला देवी जब रसोई में आई तो हैरान हो गई। मुंह से निकला, अरे यह तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मैं बनाती हूँ। गांव में हर साल हरियाली तीज का मेला लगता है। इस बार सुशीला देवी ने तय किया कि घर की तैयारी सारी खुद करेंगी, लेकिन पड़ोसियों ने सुना तो बोले, अरे बहू को भी तो मौका दो, आखिर घर तक इज्जत बढ़ती रहनी चाहिए। मन मारकर सुशीला देवी ने प्रिया को सजावट और मिठाई बनाने की जिम्मेदारी दे दी। प्रिया ने पूरी मेहनत से मालपुए और गुजिया बनाई, जो मेले में सबको इतनी पसंद आई कि गांव की औरतों ने सुशीला देवी की तारीफ शुरू कर दी। आपकी बहू तो सच में हुनरमंद है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक दिन सुशीला देवी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। रसोई, घर और मेहमान सबकी जिम्मेदारी प्रिया की थी। प्रिया ने न सिर्फ पूरे घर को संभाला बल्कि सुशीला देवी को भी समय पर दवा और खाना दिया। सुशीला देवी ने पहली बार महसूस किया, प्रिया सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि दिल की भी अच्छी है। उन्होंने कहा, शायद मुझे ही समझने में उसे दिक्कत हो रही थी। कुछ दिनों बाद सुशीला देवी ठीक हुई तो उन्होंने प्रिया को पास बुलाया और कहा, वो मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे बात को जज करती रहती थी। प्रिया के भी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मुझे भी ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। समय के साथ इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि गांव में लोग सब मिसाल देने लगे, जो सुशीला और प्रिया जैसी सास बहू हर घर में हो। अब रसोई की जंग खत्म हो चुकी है और हर जगह प्यार और खुशी, एक दूसरे से इज्जत मिलने लगी। अमन भी चैन से सांस लेने लगा। मेरा घर सच में मेरा घर है। सास बहू का रिश्ता अगर समझदारी, धैर्य और प्यार से निभाया जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता। दूसरी कहानी का नाम है सास बहू का राज। रघुनाथ मिश्रा का परिवार पुराने मोहल्ले में रहता था। उनके घर की मुखिया कमला देवी, जिनका सख्त स्वभाव पूरे मोहल्ले में मशहूर था। उनका बेटा विक्रम पढ़ाई में अच्छा और शांत स्वभाव का था। कॉलेज में पढ़ते समय उसकी मुलाकात नेहा से हुई, एक आत्मनिर्भर और जिद्दी लड़की। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और आखिरकार शादी हो गई। शादी के बाद नेहा ने पूरे दिल से ससुराल के काम संभालने शुरू कर दिए, लेकिन कमला देवी को हमेशा ऐसा लगता कि बहू में पुराने जमाने वाली गंभीरता नहीं है। आज की लड़कियां बस दिखावा करती हैं। शुरुआत में बस ठीक सब रहा, लेकिन धीरे धीरे सास के बहू के बीच में हल्की हल्की खटपट शुरू हो गई। कभी नमक ढूंढने के कारण तो कभी नेहा के काम में गलती ढूंढने के कारण। ऐसे ही दोनों में खटपट धीरे धीरे शुरू हो गई। एक दिन नेहा पड़ोस की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। नेहा ने लाल कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन कलमा देवी ने तुरंत टोका और कहा, लाल साड़ी नई दुल्हन के लिए होती, हमारी उम्र में लाल पहनना अशुभ होता है। नेहा को बुरा लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। एक शाम नेहा किचन की में काम कर रही थी, तभी ऊपर वाले कमरे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी का डिब्बा गिरा। नेहा ऊपर गई और देखा कि अलमारी से पुराना पीतल का डिब्बा गिरा है। जिज्ञासा में उसने खोला तो अंदर कुछ पुरानी कट टूटी चूड़ी और एक फोटो थी। फोटो में एक जवान लड़की कमला देवी खड़ी थी, लेकिन वह लड़की विक्रम की बहन नहीं थी और फोटो के पीछे लिखा था, मेरी प्यारी औरत, तुम्हें हमेशा याद रखूंगी कमला। नेहा के मन में सवाल उठने लगे, ये औरत कौन थी और इसमें प्यारी क्यों लिखा था। वह चुपचाप डिब्बा वापस रख देती है, लेकिन मन में शक आ जाता है। नेहा अब कमला देवी के व्यवहार को नजरिए से देखने लगी। कभी उन्हें रात खिड़की से देख के पाती तो कभी अकेले में रोते हुए। लेकिन जब सीधे पूछने की कोशिश करी तो कमला देवी ने गुस्से में कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी जिंदगी में ताक झक मत करना। विक्रम ने भी यही कहा कि माँ की आदत को मत खरीदो नेहा। एक दिन कमला देवी को अचानक बुखार हो गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा तो नेहा ने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। बुखार में बोली कि आरती, मैं तुम्हें बचा ना सकी, माफ कर दो। तो नेहा हैरान हुई और पूछा, माँ ये आरती कौन है। तो कमला देवी ने कहा, आरती तुम्हारी जेठानी थी, मतलब मेरे बड़े बेटे की पत्नी। नेहा को झटका लगा, लेकिन आपने तो कभी बताया ही नहीं आपका एक और बेटा है। कमला देवी ने टूटे स्वर में बताया, विक्रम का बड़ा भाई अजय, उसी शादी के एक साल बाद आरती आई थी। वे सीधी शादी से थी। एक दिन मेरे तानों से तंग होकर वह मायके चली गई और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। तब से मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। नेहा के दिल में एकदम से बदलाव आ गया। उसे एहसास हुआ कि कमला देवी का सख्त स्वभाव दरअसल अपरोध और डर का कवच है। वो चाहकर भी किसी नई बहू के करीब नहीं आ पाती ताकि फिर से वही गलती ना हो जाए। नेहा ने कहा, माँ मैं आपकी आरती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे अपनी बेटी समझ सकती हैं। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसके बाद घर का माहौल बदल गया। कमला देवी अब छोटी छोटी गलतियों पर चुप रहती और नेहा भी उनके पुराने जख्मों को समझती और उनकी इज्जत करती। विक्रम ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरी दोनों माँ और दोस्त बन गई है। कमला देवी हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, अब ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी शक्ति के पीछे छुपा होता है दर्द और पछतावा। अगर हम किसी के अतीत को समझ लें तो रिश्तों में दरारें नहीं पुल बन सकते हैं।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए देखते रहिए इको टेल्स।